हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास 20 में। सैलरी हम परक्यूटेशन पढ़ रहे थे। इसके बारे में मैंने कहा था कि मैंने लास्ट में डिस्कस किया था आपसे जो टैक्स फ्री जो लोन था या कंसेशनल जो लोन था उसकी बात करी थी। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन था, वो मैंने लास्ट क्लास में मैंने PDF में आपको सेंड तो कर दिया था, लेकिन मैंने उसको पढ़ा नहीं आगे। देखिए आगे आज हम उसको क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्योंकि पहले वाली क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी थी हमारी। तो ये एक एग्जांपल है जो मैंने रमेश बुक डिपो पब्लिकेशंस का एक एग्जांपल मैंने लिया है। तो देखिए इसमें मैं हिंदी इंग्लिश दोनों थोड़ा यूज करते हुए आप आगे समझ चलते हैं। तो आपको निम्न स्थितियों में अनुलाभक कर योग्य मूल्य निर्धारित करना है आपको। तो फिर यहाँ सारे जो क्वेश्चन जो सारे टॉपिक्स वो दिए हुए हैं आपको, इंटरेस्ट वाले टॉपिक्स पे दिए हुए हैं कि आपको टैक्स फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है। तो वो देखिए, सीता दशरथ लिमिटेड में 1 जुलाई 2019 को नियुक्त हुई। तो सीता एक एम्प्लॉई कर्मचारी हैं। जो दशरथ लिमिटेड जो एक कंपनी का नाम बताया गया, उसमें 1 जुलाई 2019 को ये यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो गई थी। तो कंपनी ने उससे 20 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मकान क्रय करने के लिए दिया। तो पहली बात तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि इन कामों के लिए यदि मिलता है तो हम उस चार्ट के अंदर जाएंगे जो भी हमें रेट दी हुई है। तो वो काम कौन कौन से थे मैं आपको याद दिलाता हूँ। वो काम था आपके लिए मकान बनाना और मकान क्रय करना मकान के संबंध में, और एजुकेशनल लोन था, है ना, शिक्षा जिसकी बात करते हैं अपन। और था आपका जो टू व्हीलर था या कोई फेस्टिवल था। इसके लिए यदि आप लोन लेते हो तो हमें चार्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। और इनके अलावा और किसी भी काम के लिए आप लोन लेते हो तो एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड वाली रेट हम लेंगे। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि मकान क्रय करने के लिए ले रहे हो आप, तो नॉर्मल आपकी जो फुलफिल कर रहे हो आप कंडीशंस को, जिसका भुगतान 2025 में होना था। तो आपको आपका जो प्रीवियस ईयर है, इस क्वेश्चन में यहाँ नहीं बताया गया, तो आपका जो प्रीवियस ईयर है, जो प्रीवियस ईयर्स में बताऊँ आपका सेशन के लिए 19-20 है ना। 19-20 का मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का जो भी यहाँ पे पीरियड है, इसके लिए आपको इंटरेस्ट काउंट करना है आपको। तो हमने देखो पहली बात लोन कब लिया है, हमने 1 जुलाई को लोन लिया है। तो अब आप 1 अप्रैल से नहीं बल्कि जुलाई से काउंट करोगे, क्योंकि जुलाई बाद में आ रही है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने तो ये हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने हो गए। तो टोटल 9 मंथ्स हो गए। 9 मंथ्स के लिए आपको इस साल है ना फ्री के अंदर आपको लोन मिल गया। और आगे बताया गया कि इस ऋण पर भारतीय स्टेट में 8.90% वार्षिक एनुअल जो रेट है वो इंटरेस्ट की रेट है। तो SBI की रेट दी हुई है, तो आप ये मानेंगे कि यदि आप यहाँ से नहीं लेते, हम क्या मानेंगे भाई इसमें यहाँ से नहीं लेते तो हमें SBI से लेना पड़ता है। और SBI में रेट कितनी है, 8.90% है। तो हमें 8.90% से ब्याज हम निकालेंगे, वही हमारी फैसिलिटी मानी जाएगी। कैसे निकालेंगे, पहले तो हमने मंथ्स गिनेंगे। तो 1 जुलाई से हमने काउंट करना स्टार्ट करेंगे 31 मार्च 2020 तक, तो 9 मंथ्स हो गए। देखिए कैसे आपकी फैसिलिटी कैसे निकलेगी। फैसिलिटी निकली ऐसे, आपने लिया है 20 लाख का, तो 20 लाख ठीक है। इस पीरियड से लिया आपने 5 साल लिया, तो अपना पीरियड से गया 19-20। तो 19-20 के अंदर हमारे पास कितने मंथ्स बन रहे हैं वो गिनेंगे। तो यहाँ 1 जुलाई इसको लिया है, तो 1 जुलाई से हम काउंट करेंगे, तो 31 मार्च 2020 तक आपके 9 मंथ्स हो गए। और बटे 12 करेंगे, क्योंकि एनुअल रेट होती है, 12 मंथ्स होते हैं, 9/12 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय करेंगे, रेट बताइए 8.90, 8.90 परसेंटेज घटाने के बाद नीचे 100 आ जाएगा। तो इस तरह से अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1,29,000। तो 1,29,000 भी इंटरेस्ट आया। ये इंटरेस्ट ही हमें क्या है, फैसिलिटी मानी जाएगी। ये कि हमारी ये जो इंटरेस्ट फ्री हमें लोन मिल रहा था, वो हमारे इंटरेस्ट हम बाहर बैंक को देते, SBI बैंक को देते, तो 1,29,000 देना पड़ता है, और वही हमारे लिए हमारे क्या बन गया, फैसिलिटी बन गई हमारे पास में। तो ये आपके लिए पहला आंसर हो गया। इसके बाद में हम आगे दूसरा आंसर सोल्व करते हैं। सनी हेमा लिमिटेड को 1 अप्रैल 2019 को नियुक्त हुए। ठीक है साहब। तो हेमा लिमिटेड में 1 अप्रैल को नियुक्त हो गए थे, स्टार्टिंग में नियुक्त हो गए थे, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है आपको। तो हेमा लिमिटेड कंपनी का नाम है। उन्होंने कंपनी 40,000 रुपये का लोन है, वो 7% वार्षिक दर से, एनुअल रेंट है 7%, वो दिया है हमने कंप्यूटर क्रय करने के लिए लिया है। ठीक है। अब इनका जो सिबिल स्कोर है 700 है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें मतलब फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन अपन को ये सब दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन में। और SBI में रेट कितनी, 12.5% रेट है, इसकी 12.15% रेट है। तो आपको तो देखना है कि देखो ऊपरा लोन था वो बिल्कुल फ्री में मिल रहा था, यहाँ पर SBI में रेट कितनी है इसकी, 12.15%, जबकि आपसे ले कितना रहा है, ये केवल 7% वसूल कर रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ना, वही फैसिलिटी मानी जाएगी। देखिए समझिए कैसे कि 40,000 अपना आंसर कैसे करेंगे, 40,000। ठीक है। आपने कब ले लिया, 1 अप्रैल 2019 को, अपना फाइनेंशियल ईयर भी 19-20 है। तो
तो 19-20 में यदि आप 1 अप्रैल से काउंट करेंगे तो पूरा ईयर आ गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे महीने हुए। तो 12/12 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ 1 ईयर पूरा कंप्लीट हो गया। ऊपर वाले क्वेश्चन 9 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, यहाँ पूरे 12 मंथ्स कंप्लीट हुए। 19-20 के काउंट करेंगे, अपन किसे काउंट करेंगे, 19-20 के काउंट करेंगे। तो 12/12। अब इनको देखो 7% इनको देना ही पड़ रहा है, यदि बाजार से लेते तो 12.15 था, ठीक है ना। 7% इन्हें देना पड़ रहा है, खुद को कंपनी में देना पड़ रहा है, तो 7% माइनस कर देंगे तो वही तो अपनी फैसिलिटी मानी जाएगी, और वो कितनी हुई 5.15%। तो यहाँ लिखेंगे 5.15% बटे 100। 12/12 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, जिससे आप आगे सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 2060। तो ये आपका आंसर है 2060, ये फैसिलिटी की वैल्यू मानी जाएगी। 1 अप्रैल 19 से कोई नियुक्त हुए तो उसी दिन इनको 40,000 का लोन ले लिया, तो उसी दिन से अपन काउंट कर लेंगे अप्रैल से ही। तो अप्रैल से पूरे 31 मार्च तक पूरे 12 मंथ्स हो गए। तो 12/12 चाहे लिखो चाहे मत लिखो। और इंटरेस्ट रेट हमारे में जो डिफरेंस अमाउंट है वो लेंगे भाई, 12.15 तो मार्केट रेट है और आपको 7% कम पे मिल गया। ज़्यादा भी मिलता तो सुविधा मानी जाती, जैसे मान लीजिए 13% होता तो सुविधा मान देते, तो हम कैलकुलेट करते ही नहीं है वैसे, फिर कहेंगे फैसिलिटी वो तो और ज़्यादा दे रहा है। नेक्स्ट है, मोना ने निम्न ब्याज मुक्त ऋण अपने नियोक्ता आर.के. मार्बल से लिया। तो मोना एक एम्प्लॉई है यहाँ पर जो आर.के. मार्बल्स वाले हैं, उनके पास में अपॉइंटमेंट है। तो 15,000 बच्चों की शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन लिया है ना, 5,000 मोपेड मतलब बाइक वगैरह कुछ खरीदने के लिए लिए है इन्होंने। तो ठीक है, अब इसके अंदर क्या है मोना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक बात करिए, देखो यहाँ पर 15,000 का एक लोन तो ये लिया है, 5,000 का ये लिया है, टोटल कितने हुए 20,000 ही हुए, और 20,000 तक आपके एग्जाम्प्ट होते हैं, ठीक है। कहीं आप आंसर वहाँ सोल्व मत करने जाना, ये तो फिर भी इतना ही लिखा है उसमें, वहाँ पर ये भी लिखा हो जाता है कि मार उसको ना 5% में मिला है जबकि रेट थी 12% थी, तो 7% का हम क्या करोगे, ऐसे नहीं आप सोल्व करने ले जाओ आंसर को। आपका बेसिक प्रिंसिपल पे जान दोगे कि अमाउंट 20,000 ज़्यादा होनी चाहिए, तो 15,000 तो ये और 5,000 ये, तो टोटल अमाउंट कितनी हुई 20,000। टोटल अमाउंट यदि 20,000 से कम है साल भर के अंदर, तो फिर क्लियर टैक्स फ्री मानी जाएगी। श्री रामनाथ सिंह ने अपने नियोक्ता मतलब अपने एम्प्लॉयर है, श्री रामनाथ सिंह एम्प्लॉई है, अपने नियोक्ता एम्प्लॉयर से 1 जनवरी 2020 को 5.25 एनुअल इंटरेस्ट रेट के ऊपर 1,50,000 रुपये का ऋण लोन मारुति ट्रू वैल्यू लिमिटेड कंपनी से पुरानी कार ओल्ड कार खरीदने के लिए लेते हैं। तो इनको 1 जनवरी 2020 को लोन लिया है। तो पहले बात तो आपके पास में शायद 3 मंथ से निकलेंगे, 3 मंथ से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे 3 मंथ, क्योंकि आपको 19-20 काउंट करना है ना, आपको तो 19 और 20 आपका ये तो प्रीवियस ईयर है, तो 19-20 का प्रीवियस ईयर काउंट करेंगे तो यहाँ जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ ही हो रहे हैं। 5.25 की रेट पे आपने 1.5 लाख का लोन ले लिया, और 10,000 वाले 15 वार्षिक किस्तों का भुगतान प्रत्येक मास के अंत में होना था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 10,000 रुपये वाली इंस्टॉलमेंट होना था भुगतान, और प्रत्येक मास के अंत में मतलब जैसे 1 जनवरी है तो फिर 31 जनवरी को पेमेंट करना है आपको। पूर्व में स्वामित्व वाले कार्य तो लिए गए उनका SBI के अंदर इसकी रेट कितनी 11.80 रेट है। तो देखो रेट कितनी 11.80 है ना, और आप दे रहे कितने हो 5.25 दे रहे हो, तो 5.25 यदि आप इसमें माइनस कर दोगे तो यहाँ बच गए 6.65 या 55 कितने बचे ये नहीं 5.25 6.25 माइनस करेंगे तो आपके पास हो गए 55, ये बच गया 6.55, ठीक है। तो आपके पास में रेट दी हुई 11.80% की रेट, और आपके पास 6.55 है ना, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ 5.25 भी देना पड़ रहा है 11.80 की, जबकि होनी चाहिए मार्केट वैल्यू ये है। तो जो हमें नहीं देना पड़ रहा है, जो हमारे लिए वही हमारे फैसिलिटी वैल्यू में आ जाएगा, तो 6.55 आपका आंसर आ गया। 6.55% इंटरेस्ट रेट आपके लिए फैसिलिटी का वैल्यूएशन मानी जाएगी। तो 6.55 आप याद रखेंगे, इसे रफ में लिख लें, मैं आगे सोल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए 6.55, तो वही पहली बात तो ये कि 19-20 आपका क्या है प्रीवियस ईयर है, 6.55 आपकी इंटरेस्ट रेट आ गई, किसा कि वो आपने निकाल लिया। लोन आपने कितना लिया 1,50,000 का लिया है। अब 1,50,000 आपने कौन कौन से मंथ में काउंट करना है, हमें एक तो जनवरी का काउंट करना है, फिर फरवरी का काउंट करना है, और मार्च का, क्योंकि आपको 3 मंथ तो बनेंगे आपको, क्योंकि 1 जनवरी लिया आपने, तो जनवरी फरवरी मार्च चलेंगे। अब देखिए जनवरी में 1,50,000 का लोन लिया आपने, 1,50,000 का लोन लिया, और 10,000 रुपये का उसके अंदर पेमेंट करना था आपको, 10,000 का पेमेंट प्रत्येक मास के अंत में पेमेंट करना, देखो एंड ऑफ द मंथ आपको पेमेंट करना है। तो 1,50,000 का इसी जनवरी के अंदर पहली बार आप पेमेंट कर देंगे, तो फिर बाद में क्लोजिंग बैलेंस से वो केवल आपके पास 1,40,000 ही बचेगा, क्योंकि हमें केवल क्लोजिंग बैलेंस लाना है लास्ट के मंथ में कितना बैलेंस बचा।
आपको पहले मैंने कल वाले वहाँ लिखवाई थी प्रॉपर्टी में कि हम जो अंत का जो बैलेंस केवल वो काउंट करेंगे। तो 1,50,000 का लोन था आपका, ठीक है सही बात है, लेकिन जनवरी के अंदर ही आपने एक इंस्टॉलमेंट 10,000 का उसको पेमेंट कर दिया, तो 1,50,000 10,000 का इंस्टॉलमेंट दिखा दी, तो आपके पास कितना बैलेंस बचा? 1,40,000 रुपये। सेम इसी टाइप से आप फरवरी के अंदर फिर लास्ट के अंदर आप 10,000 रुपये चुका दोगे, तो फिर बाद में आपका बैलेंस कितना बचेगा? 1,30,000। और फिर ठीक इसी प्रकार मार्च में 1,20,000 आपका बैलेंस बचेगा। इसमें कोई परेशानी है आपको? ये बिल्कुल सिंपल सा नियम है कि हम केवल मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो लेंगे, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है मंथ की क्लोजिंग लेंगे, ओपनिंग लेंगे, क्लोजिंग लेंगे। तो 1,50,000 का लोन था वो आउटस्टैंडिंग था, पहले वाले क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट नहीं चुका रहा था, अभी चुका रहा है ये इंस्टॉलमेंट। तो 1,50,000 इसमें 10,000 का उसी महीने पेमेंट कर दिया, फिर 1,40,000 बचा जनवरी के अंदर, फिर फरवरी मार्च 3 ही महीने का काउंट करना हमें, क्योंकि 1 जनवरी को लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आ जाएगी 6.55% जो इंटरेस्ट रेट है वो आ जाएगी, और इंटू 1/12, क्योंकि एक ही महीने का लगाना है अपन, अलग अलग लगाना है अब इसके अंदर। फिर ऐसे ही क्यों अमाउंट अलग अलग हो रही है तो अलग अलग रहेंगे। यहाँ पर 6.55/100 इंटू 1/12, 6.55 1/12 ये है। तो इस तरीके से अपन यहाँ सबकी अलग अलग आंसर सोल्व करेंगे और उनको ऐड कर देंगे, तो वही हमारी फैसिलिटी का वैल्यू माना जाएगा। आंसर हम सोल्व करेंगे, ठीक है। पुरानी बुक में इसकी इंटरेस्ट रेट अलग अलग होती, तो वहाँ पर अलग अलग आंसर आ रहा होगा। यहाँ 11.80 की जगह 12.80 हो सकता है पुरानी बुक के अंदर, तो आप नई बुक है तो यहाँ 11.80 आपकी रेट होगी यहाँ पर। तो इस तरीके से अपन कुल मिलाकर अपन सोल्व करना है, जो भी आपको दिया हुआ रहेगा, जो भी डिफरेंस है रेट्स में, जो भी डिफरेंस आ रहा है वही फैसिलिटी मानी जाएगी। सबसे अच्छी बात ये थी इसमें क्वेश्चन में कि आपको क्लोजिंग बैलेंस लाना, क्लोजिंग बैलेंस इस तरह से आएगा इसके अंदर। तो जो भी रेट आया आपको सोल्व कर लेना। प्रत्येक भी 1 जनवरी का महीने का ब्याज है तो जनवरी का 1/12, फरवरी में 1 महीना होता है तो 1/12, मार्च में 1/12, तो 1/12 आपने कर दिया। तो जो भी आए इन तीनों को आप जनवरी फरवरी मार्च उनको ऐड कर लेना, वही आपका आंसर बन जाएगा। अब आपको ई पॉइंट बताइए, आपके उत्तर में क्या परिवर्तन होगा यदि उक्त डी में, मतलब जो पहले वाला जो क्वेश्चन है डी, किसका भुगतान प्रत्येक मास के प्रथम तिथि की जिया और अगले मास में करना होता है। देखिए इसमें ये बताना चाह रहा है कि आप मंथ के लास्ट में पेमेंट नहीं करके नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को पेमेंट कर रहे हो, आप अगले मास में कर रहे हो आप पेमेंट, ठीक है ना। ये लिखा प्रथम तिथि मतलब फर्स्ट डेट को कर रहे हो, कब? फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ फ्रॉम ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो ये बताना चाह रहा है कि हमें ब्याज का कब कैलकुलेशन करेंगे। हम देखिए हम कैलकुलेशन करेंगे जनवरी का, फरवरी का और मार्च का। तो ये जनवरी 1,50,000 का लोन है जनवरी में, तो जनवरी के अंदर ये 1,50,000 में से कोई इंस्टॉलमेंट नहीं चुका रहे हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि हम नेक्स्ट मंथ में चुकाएंगे। तो इस महीने में मैं कुछ नहीं चुकाया, तो इस महीने में कितना बनने बचेगा? फिर आपका बैलेंस 1,50,000 बचेगा, क्योंकि ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो इंस्टॉलमेंट का रीपेमेंट करेंगे, जो 10,000 हम चुकाएंगे, वो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को देंगे हम। तो नेक्स्ट मंथ कब आएगा? फरवरी में देंगे। तो फरवरी के अंदर ये 1,50,000 1 फरवरी को दे देंगे, तो फिर अब यहाँ तो बैलेंस 1,40,000 बच जाएगा ओपनिंग बैलेंस। वही फिर फरवरी की जो इंस्टॉलमेंट है फरवरी में देंगे, 1 मार्च को देंगे, तो लास्ट में तो कुछ नहीं चुकाया इन्होंने, तो यहाँ कितना बैलेंस बचेगा? 1,40,000। ठीक इसी प्रकार 1,40,000 से यहाँ पर 1,30,000 हो जाएगा, ये 31 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 मार्च को ये तुरंत पेमेंट कर देंगे, तो 1 मार्च को तुरंत पेमेंट करते 31 हो गया। लास्ट में ये फिर कुछ नहीं चुका रहे हैं यहाँ पर, तो फिर कितना बैलेंस हो गया? 1,30,000। तो अब यहाँ पर 1,50,000 1,40,000 1,30,000, फिर वही इंटू आगे 6.5 6.55 6.55 मल्टीप्लाई 1/12 आपको आंसर सोल्व करना है। आपको मेन चीज़ यहाँ पर कि आपको अमाउंट यहाँ निकालना नहीं चाहिए। यदि उसी मंथ में पेमेंट करे हो तो आप उसी मंथ में माइनस कर दोगे, तो आप पिछले बार क्वेश्चन में 1,40,000 था या 31 या 21 था, या नेक्स्ट मंथ को पेमेंट कराया तो नेक्स्ट मंथ को पेमेंट करते, इस मंथ में तो पूरा ही चलेगा 1,50 1,40 और 31, ठीक है। आगे जो भी इनकी रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उन सबका आप टोटल करेंगे तो वही फैसिलिटी की वैल्यू मानी जाएगी। इंटू आपको करना है, इंटू किस करना है? 6.5 से वो इंटरेस्ट रेट हो गई, इंटू टाइम में 1/12 क्यों नहीं? क्योंकि एक ही मंथ का निकाल रहे हैं, फिर 1 महीने का इसका 1 महीने का सबका अलग अलग निकालेंगे अपन, क्योंकि हर महीने अमाउंट चेंज हो रही है अपन इस कारण। नेक्स्ट इसी में आगे बोला गया, आपके उत्तर में क्या परिवर्तन होगा यदि उक्त डी के अंदर ऋण अपनी माता की चिकित्सा जो नियम 3A में वर्णित है। तो आपको बताया गया यदि आप ऐसे डिजीज़ के लिए दे रहे हो जो रूल 3A में डिस्क्लोज की जा रही है, मेंशन है उसके अंदर, तो वो टैक्स फ्री मानी जाएगी। फिर वो आपको बताया था ना पहले, जिसमें आपको बताया था कि आपको कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गया, HIV हो गया, ऐसे बहुत सारे रोग हमको बताए गए थे। तो TB हो गई, क्षय रोग, TB के बारे में बात किया था। तो इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं उनके लिए आपको हमेशा एग्जाम्प्ट होगा। नेक्स्ट है, श्री मोहन लाल ने अपने नियोक्ता मतलब उनके जो एम्प्लॉयर है वो 1 जनवरी 2020 को 5% ब्याज के ऊपर 12 लाख रुपए का ऋण अपने पुत्र रवि के भारतीय पर्वत संस्थान अहमदाबाद के अध्यापन हेतु ऋण लिया। तो चलो ये सब मारो गोली, हम किस काम ले रहे हैं, हमें तो सीधी बात ही है, छोटी बात करें अपन इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आप जो लोन ले रहे हो वो 1 जनवरी 20 को ले रहे हो, ठीक है। तो आपको 3 मंथ की कैलकुलेशन करनी है, जनवरी, फरवरी और मार्च,
ठीक है ना, क्योंकि 5% रेट है और 10.80 होनी चाहिए। 10.80 होनी चाहिए तो फैसिलिटी कितनी हो गई, 5.80 की फैसिलिटी हुई आपकी, 5.80% की फैसिलिटी बन जाएगी। कैसे घटाया आपने, 10.80 में 5 घटा दिया, 5.80 बच गया, ये आपको फ्री के अंदर मिल रहा है। तो 12 लाख का आपने ये अमाउंट ले लिया, बाहर स्टेट बैंक से राजी है तो आपको बताइए, 12 लाख है तो 12 लाख ही तो 3 मंथ का एक साथ निकाल सकते हो आप यहाँ पर। कैसे निकालोगे आप यहाँ पर, यहाँ कोई इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर ही नहीं रहा है, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट निकालो, जनवरी फरवरी मार्च का आप तीनों का एक साथ निकाल सकते हैं। कैसे, आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे 12 लाख आप लेंगे, जिससे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स, 3/12, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके अंदर डेट हर महीने 12 लाख ही रहने वाली है। और यहाँ पर रेट आएगी 10.80 है तो होनी चाहिए थी, 5 ले रहे हो तो फिर डिफरेंस अमाउंट कितनी बच गई, 5.80, 5.80 अमाउंट बच गई। तो यही आपके लिए फैसिलिटी वैल्यू आ जाएगा। यदि इसको सोल्व करने पर आपका आंसर शायद अलग अलग अभी मैं नहीं बता पाऊँगा, अब इसे एक बार सोल्व कर लेना जो भी इसका आंसर आ रहा हो। नीचे दी हुई है सबकी रेट्स, ठीक है। मैंने कुछ आंसर, शायद मैंने कुछ इस क्वेश्चन पढ़ा टाइम, कुछ आंसर अभी सोल्व करोगे तो मैंने थोड़ा गलत बता दी होंगे, क्योंकि मैंने जो आंसर जो बोले वो मैंने कैलकुलेशन सोल्व ना कर बुक्स के आंसर बोले हैं, तो बुक्स के मैंने क्वेश्चन नया लिया और आंसर शायद हो सकता है मैंने पुराने बोल दिए, तो आप थोड़ा खुद कैलकुलेशन करेंगे। जैसे यहाँ आंसर दिए हुए हैं, यहाँ पर पहले क्वेश्चन आंसर मैंने गलत बोल दिया था, शायद मैंने 1,29,000 उसका आंसर बोला था, जबकि इसका आंसर आ रहा है 1,33,500। तो मैंने क्या है, मैंने किसी अदर, अब मेरे पास दो बुक हो गई है तो इस कारण ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो आप अपने हिसाब क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नए बुक है, नई क्वेश्चन देखते हो, आप हिसाब से आप सोल्व करेंगे। रेट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है भाई, किसमें कितनी होनी चाहिए, वो सब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आंसर्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, देखो ये आंसर और आपको दिया हुआ है इसके अंदर, तो आप आंसर वगैरह देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। ये यहाँ पर आंसर है। और मेरे इस, जब आप यूट्यूब पे जब आप जाते हैं तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए रहते हैं, उस लिंक के अंदर ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी बच्चा कर सकता है डाउनलोड वहाँ से। ऐसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करता हूँ और आप भी अलग से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही लेंगे, इतना ही इसमें डिस्कस करेंगे। ये क्लास बड़ी शॉर्ट हुई, शॉर्ट में मैंने पढ़ाई है आज की, मतलब मुश्किल से 10-15 मिनट की क्लास हुई पाई है ये। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ों को डिस्कशन कर लिया है हमारे पास में। अब इसके बाद हम बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कुछ चीज़ें हैं वो हमें अभी और सोल्व करनी है, जैसे हमको गाड़ी की फैसिलिटी यदि मिलती है तो कार की फैसिलिटी हमको मिली है तो कार को हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, को नौकर वगैरह, बिजली पानी वगैरह सुविधा हमको मिली है तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें अभी तक भी हमारे जो डिस्कस करना बाकी है। उसके बाद में कुछ ज़्यादा मेजर टॉपिक्स के सैलरी में हम बचते नहीं है, उसके बाद में ये चैप्टर के सारे टॉपिक्स वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम इसके कुछ 4-5 बड़े क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उन क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में इसको ख़त्म करना पसंद करूँगा। तो आगे 3-4 क्लासों के अंदर हो सकता है 4 से 5 क्लासों में ये ख़त्म हो जाए आपका ये टॉपिक, ठीक है। थैंक यू।